अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो किसी भी नई आने वाली फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम इस मूवी ने किया, जो कि 13 अक्टूबर 2022 को जब रिलीज़ हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी। बजट इसका बहुत ज़्यादा था। सब लोग इसको इस बजट से मुतालिक ये कह रहे थे कि किस तरह से ये अपना बजट रिकवर करके और फिर प्रॉफिट जोन में दाखिल होगी। ये 50 करोड़ रुपए कैसे रिकवर होंगे। लेकिन सबने देखा कि जब डे वन पर इसकी कलेक्शन 9 करोड़ रुपए थी तो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये मौला जट लंबी रेस का घोड़ा है और फवाद खान और हमजा अली अब्बासी शायद वो रिकॉर्ड कायम करेंगे जो इससे पहले कोई नहीं कर सका होगा। और फिर यही हुआ। जब सिर्फ 10 दिन में इसने 100 करोड़ रुपए पूरी दुनिया से कमा लिया और फिर ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच चुका है। 32 वीक अभी जब इसने अपने मुकम्मल किए हैं तो इसके 224 दिन की कमाई 115 करोड़ को सिर्फ पाकिस्तान में क्रॉस कर चुकी थी। ओवरसीज़ में जो इसकी कमाई है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। और अब इसने अपने 225 दिन भी मुकम्मल कर लिए। मजमूई तौर पर अभी इसके 227 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान में आम तौर पर मूवीज़ इतने 100 दिन नहीं चला करती। और अभी आपने रीसेंट मूवीज़ का हाल देखा कैसे एक एक महीने के अंदर जो फेस्टिवल रिलीज़ थी, जो ईद पर मूवीज़ रिलीज़ हुई, वो 30 दिन से भी पहले सिनेमा से आउट हो जाती हैं। मौला जट के बाद से अगर आप अभी तक देखें तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मूवीज़ आई, बल्कि हॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ को भी पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया। लेकिन मौला जट को कोई मूवी डेंट नहीं डाल सकी। मौला जट का जो बिजनेस था वो चलता रहा। ना सिर्फ ओवरसीज़ में ये पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, बल्कि पाकिस्तान में तो है ही। और मजमूई तौर पर ज़ाहिर है कि 250 करोड़ तक जाना और इतनी बड़ी कमाई करना और अपने बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाना, पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी जवानी फिर नहीं यानी 2 से 4 गुना ज़्यादा कमाना, ये कोई छोटे कारनामे नहीं है। और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। अभी ओटीटी पर इसकी रिलीज़ बाकी है। अभी चाइना में इसको रिलीज़ होना है। तो ये 250 पौने 300 या 300 करोड़ पर रुकने वाला सिलसिला नहीं है, बल्कि चाइना में अगर ये रिलीज़ हो गई और अगर चाइनीज़ ज़बान में उस चाइनीज़ डबिंग में रिलीज़ हो गई तो आप सोचें कि 500 करोड़ का हिस्सा भी कहीं दूर नहीं है। और आने वाली अभी किसी मूवी से फ़िलहाल इसको कोई ख़तरा है नहीं। अब एक फैंटेसी मूवी उम्र यार आ रही है कि वो क्या इसको टफ टाइम दे सकती है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी कास्ट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि हमने मौला जट में देखी। क्योंकि फवाद खान और मायरा खान की जो ओवरसीज़ स्टार वैल्यू थी, जो उनका एक इंटरनेशनल पर्सोना था, उसने लोगों को मजबूर किया कि वो ये मूवी आकर देखें। फिर बिलाल लाशारी की जो मेहनत थी और जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, जिस तरह से पंजाबी कल्चर को उन्होंने एक जदीद अंदाज में लोगों के सामने पेश किया, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने और फिर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लोगों ने इस मूवी को देखा। और जब देखा तो एक बार नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको 2 बार देखा, बार-बार देखा। लोग अभी भी इसको बार-बार देखना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये इंटरनेट पर ये उनको ओटीटी पर अवेलेबल हो जाके, ताकि इस मूवी को बार-बार वो देख सकें। और आप ये देखें कि 225 दिन मुकम्मल होने के बाद भी ये अभी तक सिनेमा से हटी नहीं है। अभी 25 दिन बाद इसके 250 दिन मुकम्मल होंगे, फिर 1.5 माह मज़ीद गुजरेगा तो इसके 300 दिन मुकम्मल होंगे। अपने दिनों की ये तीसरी सेंचुरी मुकम्मल करेगी। तो किस-किस नौइयत के इसने रिकॉर्ड बना दिए हैं। और अब चूँकि इसमें फवाद खान ने मौला जट का किरदार अदा किया, तो लोग अब उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हीं की कोई मूवी आएगी। अब वो क्या नीलोफ़र होगी, क्या वो आन होगी, या फिर जो आगे अभी उनकी मूवीज़ फाइनलाइज़ हो चुकी हैं अगले साल में आने के लिए, क्या उनमें से कोई मूवी होगी जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के किसी हद तक करीब जाएगी। चूँकि 250 करोड़ पाकिस्तान में कमाना ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल टास्क है। सिर्फ 144 स्क्रीन्स के होते हुए ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट जब आपको याद होगा जब रिलीज़ हुई तो शुरू में ये सिर्फ पाकिस्तान की हाफ स्क्रीन्स पर लगी थी। पाकिस्तान की बड़ी सिनेमा चेन्स ने तो इसको लगाया ही नहीं था। टिकट प्राइस का इशू था और उस प्राइस इशू की वजह से 11-12 दिन तक ये बड़ी सिनेमा चेन्स में नहीं लगी थी। और सिर्फ 70-71 स्क्रीन्स पर लगकर ये तमाम रिकॉर्ड इसने बनाए। यानी पाकिस्तान में जो इसकी तकरीबन 4.5 करोड़ की ओपनिंग थी वो सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर थी। तो अगर कहीं कोई इस तरह का यूनिक रिकॉर्ड हो किसी और मुल्क में किसी और बड़ी मूवी का कि उसने सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर लगकर और ये इतनी बड़ी ओपनिंग दी वो 4.5 करोड़ की, तो आप में से किसी के पास कोई फैक्ट्स हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चूँकि हम इंडियन मूवीज़ को देखते हैं, वो हज़ारों की स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती हैं। उन हज़ारों स्क्रीन्स पर रिलीज़ होकर वो ये बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना रही हैं। उनके बजट कई-कई 100 करोड़ के होते हैं। मौला जट में कई 100 करोड़ का बजट नहीं था। मौला जट के पास जो नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो मार्केटिंग रिसोर्सेज़ थे मौला जट के पास वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इन तमाम लिमिटेशंस के साथ जो रिकॉर्ड्स ने कायम किए हैं वो
वो अपनी मिसाल आप हैं। अभी इसका सिलसिला चल रहा है, ये अभी आगे जाएगी, 300 करोड़ करेगी और जब OTT और चाइना में रिलीज़ होगी तो फिर तो बहुत बड़े रिकॉर्ड्स इसके मुंतज़िर हैं। दुआ भी हम ये करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि ये मूवी मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।